नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज 6 मार्च 2025 की सबसे ताजा और बड़ी खबरों में, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले। आज की खबरें बेहद खास हैं। राजनीति के बड़े फैसले, खेल की दुनिया से धमाकेदार अपडेट, सरकारी योजनाएं, व्यापारिक समझौते और विवादास्पद घटनाएं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक मजेदार जीके सवाल प्रश्न। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी इनसैट, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी। सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा, तो जल्दी से कमेंट करें। और हां, अगर आपको ये अपडेट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा $21 बिलियन की तरलता समर्थन की घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आर्थिक विकास के समर्थन के लिए $21 बिलियन, लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता की घोषणा की है। इस योजना में 12 मार्च और 18 मार्च को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत प्रत्येक में 1 लाख करोड़ रुपए और 24 मार्च को $10 बिलियन का $रुपया स्वैप शामिल है। यह कदम बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने, बाजार में स्थिरता लाने और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उठाया गया है। निवेशकों और वित्तीय संस्थानों में आत्मविश्वास बढ़ाने का यह प्रयास भारतीय अर्थव्यवस्था के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में कार आयात शुल्क पर चर्चा। अमेरिका भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में कार आयात शुल्क को कम या समाप्त करने पर जोर दे रहा है, ताकि अमेरिकी कंपनियां जैसे कि टेस्ला आसानी से भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकें। वर्तमान में भारत पर कार आयात शुल्क 110% तक है, जिसे कम करने पर विचार चल रहा है। इस बदलाव से न केवल विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है, बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक व्यापारिक संबंधों में सुधार लाएगा। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमानी नरवाल हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने सचिन नामक एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। गहन पूछताछ से मामले की तह तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गिरफ्तारी से न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और सच्चाई की पुष्टि होगी। राजनीतिक माहौल में यह कदम विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा को फिर से उजागर करता है। आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और मामला जल्द ही अदालत में पहुंचेगा। इससे कानून व्यवस्था में विश्वास को पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी। और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एसपी विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से निलंबित। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने विवादित बयान देने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए बयान दिया था, जिससे सत्ता में बैठे दलों में आक्रोश फैल गया। इस फैसले से विधानसभा में अनुशासन बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक दल इस निर्णय को लेकर अपने अपने रुख स्पष्ट कर रहे हैं। यह कदम विधानसभा में सद्भाव और पारदर्शिता को बनाए रखने के प्रयास का प्रतीक है। झारखंड में आईडी विस्फोट, 3 सीआरपीएफ जवान घायल। झारखंड के चाईबासा में आईडी विस्फोट की घटना में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। तत्काल राहत कार्य शुरू कर घायल जवानों को रांची में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। विस्फोट के कारण क्षेत्र में अस्थायी खलबली मची हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और मामले की जांच तेज करने का आदेश दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही स्थिति नियंत्रण में लाई जाएगी। इस घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित हुआ है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 14.2 किलोग्राम विदेशी सोना, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपए है, और 4.73 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियों की जब्ती कर सोने की तस्करी का एक बड़ा रैकेट उजागर किया है।
इस खुलासे से सीमा शुल्क विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। यह खुलासा भ्रष्टाचार और अवैध व्यापार के खिलाफ कड़े कदमों की ओर संकेत करता है, जिससे देश में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जनसंख्या आधारित परिसीमन के खिलाफ सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक में कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य की प्रगति, सामाजिक संरचना और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों के खिलाफ है। राजनीतिक दलों ने मिलकर इस कदम के विरोध में आवाज उठाई है, जिससे संसद में व्यापक बहस छिड़ गई है। इस विरोध से नीति में संशोधन की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्यों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो सके। कमल हासन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बयान। कमल हासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कड़ा बयान दिया, यह कहते हुए कि यह हिंदियां बनाने का प्रयास है, जो राज्यों की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है। उनके बयान से शिक्षा नीति में बदलाव की मांग उठी है। विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस विवाद ने देश में शिक्षा के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें राज्य सरकारों की स्वायत्तता और केंद्रीय नीतियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हिमस्खलन। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हाल ही में हिमस्खलन की घटना हुई है। इस दुर्घटना से क्षेत्र में अस्थायी अवरोध उत्पन्न हो गया है, पर अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और सड़कें साफ करने के लिए प्रयासरत है। मौसम विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्थिति में सुधार होने के साथ ही यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किए जाएंगे। यह घटना प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। मेघन मार्कल पर भारतीय मूल की अभिनेत्री का मजाक उड़ाने का आरोप। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी मेघन मार्कल के खिलाफ भारतीय मूल की अभिनेत्री द्वारा उनके उच्चारण का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप ने ट्विटर और फेसबुक पर भड़काऊ बहस छेड़ दी है। कई दर्शकों और समीक्षकों ने मार्कल के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह सांस्कृतिक असम्मान का प्रतीक है। इस विवाद से बॉलीवुड में नई चर्चा शुरू हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।